स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्ट 2 सीन 2 मर्चेंट ऑफ वेनिस से। और इसके वर्कबुक सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। इसमें रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये एक्सट्रैक्ट है यानी उद्धरण, इसको हमको पढ़ना है और इसके बाद जो सवाल आएंगे उसके हम लोगों को जवाब देने हैं। ठीक है। वेल माई कॉन्सेंस सेज, कौन कह रहा है? लॉन्सलेट कह रहा है कि ठीक है मेरी अंतरात्मा कहती है। लॉन्सलेट बज नॉट, क्या कहती है कि लॉन्सलेट डगमगाओ मत, बज डगमगाओ। सेज द फेंट, शैतान कहता है डगमगाओ यानी भाग जाओ। बज नॉट सेज माई कॉन्साइंस, और यहाँ पे और शैतान कहता है भाग जाओ, मेरी अंतरात्मा कहती है कि डगमगाओ नहीं। बज नॉट सेज माई कॉन्साइंस, कॉन्साइंस से आई यू काउंसिल वेल, यानी कि अंतरात्मा से मैं कहता हूँ कि तुम अच्छी सलाह देती हो। फाइंड से आई यू काउंसिल वेल, शैतान से भी कहता हूँ कि तुम भी अच्छी सलाह देते हो। टू बी रूल्ड बाई माई कॉन्साइंस आई शुड स्टे विद द ज्यू टाइम मास्टर। अब यहाँ पे मैं अपनी अंतरात्मा द्वारा संचालित होऊंगा यदि मैं मेरे यहूदी मालिक, जिसे भगवान ने एक शैतान के रूप में बनाया है उसको अपना आशीष दिया है। हु गॉड ब्लेस मार्क्ड इज़ अ काइंड ऑफ डेविल, है ना। तो अगर उसको जो है कि मैं अपना आशीष दिया है के साथ रुकता हूँ, ठीक है, तो मैं किसके द्वारा संचालित हो जाऊँगा? अंतरात्मा द्वारा संचालित हो जाऊँगा। और यदि टू रन अवे फ्रॉम द ज्यू आई शुड बी रूल्ड बाय द फाइंड, और अगर मैं भाग जाता हूँ किससे? उससे, यहूदी मालिक से, है ना, उसको छोड़कर भागता हूँ तो मैं शैतान की इच्छा से संचालित हो जाऊँगा। सेविंग योर रेवरेंस इज द डेविल हिमसेल्फ। ठीक है। तो ये निश्चित रूप से एक बात कही जा रही थी जिसके लिए कि सचमुच में तो बड़ा शैतान है। दोनों के लिए कह रहा है, अंतरात्मा भी इसकी बात कहती है और अंतरात्मा को भी कहता है ठीक है, और खुद को भी। और दोनों ही केस में अगर छोड़ के जाता है तो आत्मा द्वारा, अपने अंतरात्मा द्वारा ये छोड़कर भागेगा तो शैतान द्वारा संचालित होगा, और अगर साथ रहता है तो अपनी अंतरात्मा द्वारा संचालित होगा। सवाल देखते हैं। हु इज़ लॉन्सलेट गोबो? वॉट इनर स्ट्रगल इज गोइंग ऑन हिज कॉन्साइंस? वॉट डज हिज स्ट्रगल्स शो अबाउट द कंटेम्पोरेरी क्रिश्चियन प्रैक्टिस? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लॉन्सलेट गोबो कौन है, उसकी अंतरात्मा में कौन सा आंतरिक संघर्ष चल रहा है, अंतरात्मा में कौन सा जो है संघर्ष चल रहा है। कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि उनका संघर्ष जो है कॉन्टेम्परेरी यानी समकालीन जो क्रिश्चियन प्रैक्टिस है उसके बारे में, उस प्रथा के बारे में क्या दर्शाता है, क्या शो करता है। तो यहाँ पे जो लॉन्सलेट गोबो है इज अ शाइलॉक सर्वेंट। ये कौन है भाई? शाइलॉक का एक नौकर है लॉन्सलेट गोबो। शाइलॉक कौन था? जो कि 3000 ड्यूकेट देने वाला था। किसको उधार देने वाला था? एंटोनियो को। An inner struggle is going on his mind between his conscience advising him to be faithful servant and the devil tempting him to leave Shylock's service and take up service with Bassanio. उसके मन में एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है जिसमें उसकी अंतरात्मा उसे एक वफादार सेवक बनने की सलाह दे रही है, और शैतान उसे शाइलॉक की सेवा छोड़कर बेसिनियो के साथ सेवा लेने के लिए प्रेरित कर रहा है कि बेसिनियो की सेवा करने वो चला जाए। लॉन्सलेट इनर स्ट्रगल शोज द कंटेम्परेरी क्रिश्चियन प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रगलिंग विद द टेम्पटेशन टू यील्ड टू इट और नॉट। लॉन्सलेट के अंदर जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है ना, वो समकालीन ईसाई अभ्यास को दर्शाता है कि वह इसके आगे झुकने या न देने के प्रलोभन से जूझ रहा है, कि यानी आखिर वो करे क्या, है ना, कि झुके ना और प्रलोभन ना दे। Why does Launcelot want to run away from the Jew? लॉन्सलेट यहूदी से क्यों भागना चाहता है? What does his conscience advise him to do? और उसकी अंतरात्मा उसको क्या करने की सलाह देती है, उसका जो विवेक है क्या करने का उसको सलाह देता है। लॉन्सलेट wants to run away from the Jew because his master Shylock is very devil in human form. लॉन्सलेट यहूदी से दूर इसलिए भागना चाहता है क्योंकि उसका मालिक शाइलॉक इंसान के रूप में एक शैतान है।
According to Launcelot, Shylock is a miserly man under whose service he remains famished. लॉन्सलेट के अनुसार शाइलॉक एक ऐसा कंजूस व्यक्ति है जिसकी सेवा में वह भूखा रहता है, रिमेन्स फैमिस्ड। बिसाइड्स ही फियर्स दैट ही वुड बिकम अ ज्यू इफ ही सर्व्ड शाइलॉक एनी लॉन्गर। और यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि इसके अलावा उसको ये भी डर है कि अगर वो शाइलॉक की सेवा में लगा रहेगा आगे तक तो क्या हो जाएगा, वो किसी दिन यहूदी बन जाएगा। Initially his conscience tell him not to run away from Shylock household and to be careful। तो होता क्या है कि प्रारंभ में शुरुआत में उसकी अंतरात्मा उसे शाइलॉक के घर से न भागने की सलाह देती है और कहती है कि वो सावधान रहे, केयरफुल रहे। However, when the devil persuades him to flee, his conscience tell him that as he is the child of a good father or at least a good mother and so he should stay where he is and not move। हालांकि जब शैतान उसे भागने के लिए मनाता है तो उसकी अंतरात्मा, लॉन्सलेट गोबो की अंतरात्मा कहती है कि चूंकि वह अच्छे पिता या कम से कम एक अच्छी माँ का संतान है इसलिए उसे वहीं रहना चाहिए जहाँ वो है और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो छोड़कर भागता नहीं है। लॉन्सलेट स्पीच प्रोवाइड सम कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। अब यहाँ पे जो लॉन्सलेट का भाषण है वो क्या कर रहा है, नाटक में कुछ हास्यपूर्ण राहत प्रदान कर रहा है। और हास्यपूर्ण राहत प्रदान कर रहा है तो भाई क्या है वो राहत, वाई वॉज सच अ रिलीफ नीडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले। और सबसे बड़ी बात कि नाटक के संदर्भ में ऐसी राहत की क्या आवश्यकता थी। हिंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ये है कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रीवियस सीन, कि इससे पहले वाले सीन में हो क्या रहा था उस पर ध्यान देना है। इन दिस सीन लॉन्सलेट प्रोवाइड सम कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। इस दृश्य में लॉन्सलेट क्या कर रहा है, नाटक में हास्यपूर्ण राहत दे रहा है। और कैसे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले सच अ रिलीफ नीडेड बिकॉज द प्रीवियस सीन रिलेटेड टू द बॉन्ड स्टोरी। अब यहाँ पे बता रहा है कि देखो हास्यपूर्ण होना क्यों जरूरी है, कि नाटक के संदर्भ में इस तरह की राहत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बॉन्ड कहानी से संबंधित जो पिछला दृश्य था उसमें गंभीर मनोदशा को दर्शाया गया था, है ना। मनोदशा गंभीर वाली, यानी कि वो मांस का एक टुकड़ा लेने के लिए कहता है कि बॉन्ड पे साइन करो इस तरह के कि अगर पैसा नहीं दे पाओगे तो तुमको मांस का एक टुकड़ा देना पड़ेगा। तो पिछला कन्वर्सेशन काफ़ी सीरियस था, तो यहाँ पे एक हास्य की ज़रूरत थी। डिपिक्टेड अ सीरियस मूड where Antonio agrees to sign treacherous bond and stipulates a pound of flesh in case he forfeits the agreement। तो जहाँ क्या हुआ था कि एंटोनियो एक विश्वासघाती बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होता है। ट्रेचरस बॉन्ड यानी विश्वासघाती बॉन्ड पे साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है ना, कि जिसमें समझौते को रद्द करने की स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक पाउंड मांस का टुकड़ा उसको देना पड़ेगा अगर वो फेल कर जाता है चुकाने में कर्ज। इन्यूमरेट द रीजन गिवन बाय लॉन्सलेट कॉन्साइंस टू स्टे विद द मास्टर। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मास्टर के साथ बने रहने के लिए लॉन्सलेट की अंतरात्मा द्वारा दिए गए कारणों की गणना करना है, आपको बताना है। वो सारे के सारे आपको कारण बताने हैं ना, कि क्यों उसकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ भाई मास्टर के साथ तुमको रहना चाहिए। लॉन्सलेट्स कॉन्साइंस एडवाइजेस हिम नॉट टू रन अवे एज सच एन एक्ट ऑफ फ्लीइंग इज अ मास्टर कॉन्टेम्प्ट। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि लॉन्सलेट की अंतरात्मा उसको सलाह देती है कि वह भाग न जाए क्योंकि भागने वाला जो कार्य है ना अवमानना है ना, बेइज्जती अवमानना है, उसका अवहेलना है। इट एड्स दैट ही इज़ द चाइल्ड ऑफ अ गुड फादर और एट लीस्ट गुड मदर एंड हेंस ही शुड स्टे विद द मास्टर। और इसमें यह भी कहती है कि वो एक अच्छे पिता या कम से कम एक अच्छी माँ के संतान है, उसीलिए उसको क्या करना चाहिए, अपने मालिक के साथ रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। यानी कि तुम्हारा जो परवरिश है वो तुमको ये नहीं सिखाता। फाइनली होम डज लॉन्सलेट ओबे द डेविल और हिज कॉन्साइंस। अंत में लॉन्सलेट किसकी आज्ञा मानता है, शैतान की या अपने अंतरात्मा की। हाउ इज द थीम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रॉट आउट इन द लॉन्सलेट डिसीजन टू रन अवे। लो भैया ये तो भाग गया, अभी तक खड़ा था,
लॉन्सलेट के भागने के निर्णय में नस्लीय भेदभाव का विषय किस तरह सामने आता है? भाई वो भाग गया ना, तो यहाँ पे भागा क्यों? क्योंकि वहाँ पे नस्ली भेदभाव था, नस्लवादी था। फाइनली लॉन्सलेट ओबेज द डेविल। द थीम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ब्रॉट आउट इन लॉन्सलेट डिसीजन टू रन अवे बिकॉज ही रन्स अवे फ्रॉम हिज मास्टर शाइलॉक हु वॉज अ जू एंड टेक्स अप सर्विस बेसिनियो, ओ होगा यहाँ पे, अ क्रिश्चियन। फाइनली क्या किया अंत में? लॉन्सलेट ने शैतान की बात मान ली। लॉन्सलेट के भागने के फैसले में नस्लीय भेदभाव कैसे आया? क्योंकि उसने अपने मालिक शाइलॉक से दूर भागा, और मालिक शाइलॉक एक ज्यू है, जेविश है, और जबकि बेसिनियो कौन है? बेसिनियो एक ईसाई है, और जिसकी सेवा के लिए वो अपने मालिक को छोड़कर भागा। तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखा रहा है नस्लीय भेदभाव। हाउ इज द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड द एविल शोन इन दिस सीन? इस दृश्य में अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष का विषय किस तरीके से दिखाया गया है? भाई अच्छे और बुरे के बीच में होता है एक अंतरात्मा की आवाज़ रहती है जो अच्छी रहती है, हाँ अच्छी कहेंगे, क्योंकि अंतरात्मा कहती है मालिक के साथ वफादार होना चाहिए, एक अच्छी माँ के और एक अच्छे पिता के बेटे हो। और जबकि ये करता क्या है? शैतान की बात मानता है। तो कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है? द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड द एविल इज शोन इन दिस सीन। इस दृश्य में अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष का विषय दिखाया गया है। कैसे? लॉन्सलेट कंसाइंस एडवाइजेस हिम टू स्टे ऑन विथ हिज मास्टर while the devil advises him to flee। लॉन्सलेट की अंतरात्मा उसे अपने मालिक के साथ रहने की सलाह देती है, जबकि शैतान उसे भागने की सलाह देता है। He feels the devil's advice as good as that of the conscience as rigid। उसे शैतान की सलाह अच्छी लगती है और अपने अंतरात्मा की यानी अपने बुद्धि की जो सलाह है ब्रेन की वो कठोर लगती है। He follows the good advice of the devil। वह शैतान की अच्छी सलाह का पालन करता है। देखो कैसे एक व्यंग्यात्मक तौर पे है कि शैतान की अच्छी सलाह। सेकंड एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे लॉन्सलेट असाइड, ओ हेवेंस दिस इज माई ट्रू बिगॉटेन फादर। लॉन्सलेट खुद को एक कोने में रख के कहता है, हे भगवान यह तो मेरे पिता हैं। हु बीइंग मोर देन सैंड ब्लाइंड, जो कि मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। हाई ग्रेवल ब्लाइंड नोज मी नॉट, पहचान नहीं पा रहे मुझे। आई विल ट्राई कन्फ्यूजन्स विथ हिम, कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं आँखें, मैं उनको भ्रमित करने की कोशिश करूँगा। गोबो, मास्टर यंग जेंटलमैन आई प्रे यू विच इज़ द वे टू मास्टर ज्यूज। नौजवान, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताओ यहूदी मालिक के घर का रास्ता कौन सा है। तो वेयर आर लॉन्सलेट एंड ओल्ड गोबो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉन्सलेट और ओल्ड गोबो कहाँ हैं। वॉट इज मीन्ड बाई ट्रू फॉरगेटन फादर। ट्रू फॉरगेटन फादर होगा यहाँ पे, ये ई है भाई, ये ई है। ट्रू बिगॉटेन फादर, इसका मतलब क्या है? वाई कांट ओल्ड गोबो रिकॉग्नाइज हिज सन। अच्छा, गोबो जो है ना लॉन्सलेट के फादर हैं, तो यहाँ पे शायद कहीं गलती हुई है। हु इज लॉन्सलेट गोबो? अच्छा, ये शायद उसका नाम रहा होगा पिता के नाम के बाद। वैसे तो अगर ये क्वेश्चन देखना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ मेरे से, वरना जो है कि अगर अलग अलग होगा तो एक बार इसको चेक कर लेना। लॉन्सलेट गोबो अगर एक नाम दिया होगा तो मतलब उसी का नाम में टाइटल मिला होगा अपने फादर से। हाँ, तो वेयर आर लॉन्सलेट एंड ओल्ड गोबो, यानी बूढ़ा गोबो और मास्टर और जो है कि लॉन्सलेट कहाँ पर हैं। ठीक है। वॉट इज मीन्ड बाई ट्रू, ट्रू मतलब ई होगा यहाँ पे, बिगॉटेन फादर। तो ट्रू बिगॉटेन फादर का मतलब क्या है? और वाई कांट ओल्ड गोबो रिकॉग्नाइज हिज सन, तो बूढ़ा गोबो अपने बेटे को पहचान क्यों नहीं पा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? लॉन्सलेट एंड ओल्ड गोबो आर इन स्ट्रीट इन वेनाइस। दोनों कहाँ पर हैं? वेनिस की एक सड़क पर हैं। ट्रू बिगॉटेन फादर मीन्स माई फादर हु बिगॉट मी। क्या मतलब होता है यहाँ पे? यहाँ पे सच्चे पिता का अर्थ है मेरे पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया।
ओल्ड गोबो कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिज सन एज ही इज मोर देन हाफ ब्लाइंड। बूढ़ा गोबो अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा क्योंकि वह आधे से अधिक अंधा हो चुका है। वाइज ओल्ड गोबो लुकिंग फॉर द वे टू मास्टर ज्यूज हाउस। बूढ़ा गोबो मास्टर यहूदी के घर का रास्ता क्यों तलाश कर रहा है? हाउ डज लॉन्सलेट कंफ्यूज द ओल्ड मैन वाइल गिविंग डायरेक्शन टू हिम टू रीच द ज्यूज हाउस। लॉन्सलेट जो है बूढ़े व्यक्ति को यहूदी के घर तक पहुंचने का निर्देश देते समय उसको कैसे भ्रमित कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, उसको भ्रमित कर रहा है, जब वो उसको क्या कर रहा है, दिशा बता रहा है। Old Gobo is looking for the way to the Jew's house to go there to find out his son Lancelot, who was working as a servant in Shylock's household, is still there. बूढ़ा गोबो यहूदी के घर का रास्ता क्यों तलाश कर रहा है? ताकि वहां जाकर पता लगा सके कि क्या उसका बेटा लॉन्सलेट जो शाइलॉक के घर में नौकर की तरह काम कर रहा है अभी भी वहां है। लॉन्सलेट confuses गोबो by giving him wrong direction to Shylock's house. लॉन्सलेट गोबो को क्या करता है, घर का, उसके शाइलॉक के घर का गलत पता बताता है, कंफ्यूज करने वाला। What was Gobo's reaction to the direction given to him by Lancelot? लॉन्सलेट द्वारा दिए गए निर्देशों पर गोबो क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या रिएक्शन रहता है गोबो का जब लॉन्सलेट उसको डायरेक्शन बताता है? Gobo says that by the sands it was a difficult direction to follow. गोबो का कहना है कि भैया संतों द्वारा इसका पालन कर पाना एक कठिन जो है निर्देश है, यानी बहुत डिफिकल्ट है और वो फॉलो करना उस डायरेक्शन को। What present has Gobo brought to give to the Jew? गोबो जो है यहूदी को देने के लिए क्या उपहार लाया था? What does Lancelot say to his father about it? लॉन्सलेट इस बारे में अपने पिता से क्या कहता है? तो गोबो हैज ब्रॉट अ डिश ऑफ कुक्ड डव्स टू गिव टू द ज्यू। क्या लेके आया हुआ है गोबो यहूदी को देने के लिए? पके हुए कबूतर, और यहाँ हाँ कबूतर डव है, कबूतरों का एक व्यंजन लेके आया, खाना लेके आया है ज्यू को देने के लिए, यहूदी को देने के लिए। Lancelot tells his father to give Shylock a rope to hang himself with rather than any present because he has half starved him. क्या कह रहा है बेचारा? लॉन्सलेट अपने पिता से कह रहा है कि शाइलॉक को किसी उपहार के बजाय रस्सी, अरे फांसी लगाने के लिए रस्सी दे दीजिए, ताकि वो, क्योंकि उसने क्या किया है, मुझे पहले ही आधा भूखा मार दिया है। He has half starved me. खाना पीना नहीं दे रहा। लॉन्सलेट प्लेज अ कॉमिक रोल इन दिस सीन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी प्रोवाइडेड बाय हिम। लॉन्सलेट इस दृश्य में एक हास्य भूमिका निभा रहा है, कॉमेडियन की, जॉनी लीवर जैसा। उसके द्वारा प्रदान की गई कॉमेडी के दो उदाहरण आपको देने हैं। तो क्या है भाई? व्हेन गोबो आस्क लॉन्सलेट द वे टू शाइलॉक्स हाउस, द रॉन्ग डायरेक्शन विच लॉन्सलेट गिव्स हिम प्रोवाइड रियल कॉमेडी इन द सीन। जब गोबो लॉन्सलेट से शाइलॉक के घर का रास्ता पूछता है तो लॉन्सलेट उसे गलत दिशा निर्देश देता है। यह दृश्य वास्तव में कैसा है? कॉमेडी प्रदान करने वाला है ना, उल्टा सीधा रास्ता बताता है उसको। द डायरेक्शन आर टू कन्फ्यूजिंग फॉर ओल्ड गोबो टू फॉलो। ओल्ड गोबो के पालन करने के लिए ये दिशा निर्देश बिल्कुल ही कैसे हैं? कन्फ्यूजिंग, भ्रमित करने वाले। द सेकेंड एग्जाम्पल इज लॉन्सलेट आस्किंग हिज फादर्स ब्लेसिंग। और अगला सीन कौन सा है? दूसरा उदाहरण वो है जब लॉन्सलेट अपने पिता से आशीर्वाद मांगता है। ही नील्स बिफोर हिज फादर, वो घुटनों के बल हो जाता है, अपने पिता के सामने घुटने टेक देता है। बीइंग ब्लाइंड हिज फादर टचेस लॉन्सलेट फेस एंड सेज दैट लॉन्सलेट हैज मोर हेयर ऑन हिज फेस देन डॉबिन हिज कार्ट हॉर्स। और होता क्या है इस समय? अंधे होने के कारण उसके पिता जो लॉन्सलेट हैं उसके चेहरे को छूते हैं और कहते हैं कि लॉन्सलेट के चेहरे पर उसकी गाड़ी के घोड़े जॉबिन की तुलना में भी अधिक बाल है। बेचारे अंधे थे, देख नहीं पा रहे थे, वो झुक गया था, है ना, तो वो हाथ चला जाता है तो कहते हैं कि चेहरे पे तुम्हारे बहुत बाल हैं। थर्ड एक्सट्रैक्ट में है, लॉन्सलेट कह रहा है
Ergo master Lancelot. Ergo मालिक लॉन्सलेट, टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलेट, मालिक लॉन्सलेट की बात मत करो। फादर फॉर द यंग जेंटलमैन, हे पिता क्योंकि वह नेक युवा आदमी, अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड डेस्टिन्स यानी भाग्य और किस्मत, एंड सच ऑड सेइंग और ऐसी विचित्र कहावतों के अनुसार, द सिस्टर्स थ्री एंड सच ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, तीन बहनें जो कि भाग्य पर नियंत्रण रखती हैं, इज इंडीड डिसीज्ड, और ऐसे तीन बहनें जो भाग्य पर नियंत्रण रखती हैं और ऐसे ही विद्याओं की शाखाओं के सामने डिसीज्ड, और एज यू वुड से इन प्लेन टर्म्स गॉन टू हेवन, और ऐसे ही विद्याओं शाखाओं के सामने हार गया है, वास्तव में मर गया है, जैसा कि आप सीधे शब्दों में कहते हैं स्वर्ग में चला गया है ना, सीधे शब्दों में। तो गोबो क्या कहता है, मैरी गॉड फॉरबिड, मतलब ओह नहीं भगवान न करे। द बॉय वॉज द फेरी स्टाफ ऑफ माई एज, माई वेरी प्रॉप, तो इसका मतलब क्या है, वह लड़का मेरे बुढ़ापे की एकमात्र लाठी है, एकमात्र सहारा है। ठीक है, वॉज द वेरी स्टाफ और फिर माई वेरी पॉप यानी कि एकमात्र जो है सहारा है, और एकमात्र जो है बुढ़ापे की एकमात्र लाठी, एकमात्र सहारा है। लॉन्सलेट, एसाइड डू आई लुक लाइक अ क्रजल और अ होवेल पोस्ट, क्या मैं एक लाठी या एक झोपड़ी के स्तंभ जैसा दिखता हूँ। अ स्टाफ और अ पोप, एक लाठी या सहारा हूँ। डू यू नो मी फादर, पिता जी क्या आप मुझे जानते हैं। Why does Lancelot use high sounding words in his conversation with Gobo? अब यहाँ पे कह रहा लॉन्सलेट गोबो के साथ बातचीत में ऊंची आवाज वाले शब्दों का इस्तेमाल क्यों करता है। What does Shakespeare want to convey to the audience in this context? The habit of some people in his time. इस संदर्भ में शेक्सपियर अपने समय में कुछ लोगों की आदत के बारे में दर्शकों को क्या बताना चाह रहा है, बताओ कि किस तरह के दर्शक थे अपने टाइम में, शेक्सपियर के टाइम में, वो क्या दर्शा रहा है ये ऊंची आवाज़ से। लॉन्सलेट यूजेज हाई साउंडिंग वर्ड इन हिज कॉन्वर्सेशन विद गोबो टू इम्प्रेस हिम दैट ही पॉजेसेस क्लासिकल लर्निंग एंड इज अ जेंटलमैन। लॉन्सलेट ने गोबो के साथ अपनी बातचीत में ऊंची आवाज़ वाले शब्दों का प्रयोग करके उसे इम्प्रेस यानी प्रभावित करने के लिए किया, ताकि उसको पता चले कि उसके पास शास्त्रीय शिक्षा है और वह एक कैसा है, एक सज्जन व्यक्ति है, जेंटलमैन है। ये दिखाने के लिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। शेक्सपियर वॉन्ट्स टू कन्वे टू द ऑडियंस द हैबिट ऑफ सम वेन पीपल ऑफ हिज टाइम हु प्रिटेंडेड टू बी व्हाट दे वेयर नॉट। शेक्सपियर दर्शकों को अपने समय के कुछ व्यर्थ लोगों की आदत से अवगत कराना चाह रहा है, सामना कराना चाह रहा है कि वो ऐसा होने का दिखावा करते हैं जो कि जैसा वो है नहीं, अपने होने के विपरीत दिखाने की कोशिश करते हैं। Why does Lancelot call old Gobbo father in the first line of the extract? अब यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्सलेट ने इस एक्सट्रैक्ट में बूढ़े गोबो को पिता क्यों कहा, और इसके बाद है कि गिव द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू फेट एंड डिस्टाइंस, भाग्य और नियति के अनुसार, एंड सच ऑड सेइंग्स और ऐसी अजीब बातों के हिसाब से, सिस्टर थ्री एंड सच ब्रांचेज ऑफ लर्निंग यानी कि तीन बहनें है ना, और ऐसे और थ्री सिस्टर्स और सीखने की ऐसी शाखाएं। तो ये जो लाइन है इसका मतलब बताना है। लॉन्सलेट कॉल्स old Gobbo in the first line of extract as he plans to reveal his identity gradually to him. लॉन्सलेट ने यहाँ पे ओल्ड गोबो को पिता कहा क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी पहचान सामने प्रकट करने की योजना बनाता है, सोचता है कि धीरे धीरे मैं अपने बारे में पेश करूँगा इनके सामने, पिता के सामने अपने आप को खोलूँगा। इन द गिवन लाइन्स लॉन्सलेट टेल्स गोबो द अकॉर्डिंग टू द फेट और डेस्टिनी और थ्री सिस्टर ऑफ द एंशियंट ग्रीक and such other branches of learning, the young man is dead. अब यहाँ पे जो दी गई पंक्तियाँ हैं उसमें लॉन्सलेट गोबो को बता रहा है कि उसके भाग्य या नियति या प्राचीन यूनानियों की जो तीन बहनें हैं
और सीखने की ऐसी अन्य शाखाएं वगैरह हैं, उन सब के अनुसार वो युवक कैसा है, वो युवक मर चुका है। हाउ डज गोबो रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द अपेरेंट लॉस ऑफ हिज सन। अपने बेटे की स्पष्ट हानि की खबर पर गोबो की क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे रिएक्ट करता है जब पता चलता है कि उसने अपना बेटा खो दिया है। ओल्ड गोबो इज स्टन्ड ऑन हियरिंग दैट हिज सन इज डेड। He states that his son was his only support in his old age. बूढ़ा गोबो यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है, बिल्कुल स्टंड मतलब स्तब्ध रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। और इसके आगे उस क्या कहता है कि उसका बेटा ही बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। हाउ डज लॉन्सलेट शो ड्रामेटिकली दैट ही इज गोबोज सन। लॉन्सलेट जो है नाटकीय रूप से नौटंकी करते हुए कैसे दिखाता है कि वही गोबो का बेटा है। वाई डज द फॉर्मर रेफर टू हिज मदर्स नेम इन द कॉन्टेक्स्ट। और इस पूर्व में जो है संदर्भ में क्या हुआ था कि अपनी माँ के नाम का उल्लेख उसने क्यों किया। When Gobo asked Launcelot to tell him whether his son is really dead or not, Launcelot dramatically confesses that he is Gobo's son. जब गोबो ने लॉन्सलेट को यह बताने के लिए कहा कि उसका बेटा सच में मर गया है कि नहीं, तो लॉन्सलेट ने नाटकीय रूप से स्वीकार किया कि वही गोबो का बेटा है। बट गोबो डज नॉट बिलीव हिम। लेकिन होता क्या है कि गोबो को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, स्वीकार नहीं करता है कि वही है। Then Launcelot mentioned the name of his mother Margery as a proof to show that he is really Gobo's son. तो करता क्या है बेचारा, तो वो सबूत के रूप में अपनी माँ मार्गेरी का नाम लेता है ताकि पिता को बिल्कुल वास्तव में भरोसा हो जाए कि हाँ ये उन्हीं की औलाद है। हाउ डज गोबो शो बाय वर्ड्स एंड एक्शंस दैट ही इज फॉन्ड ऑफ हिज सन। गोबो शब्दों और अपने शब्दों से और अपने कर्मों से कैसे दिखाता है कि वह अपने बेटे से प्यार करता है। गोबो इज फॉन्ड ऑफ हिज सन। अपने बेटे से प्यार करता है गोबो। When Launcelot tells him that his son is dead, Gobo is shocked to hear it and lament that his son was his only support in his old age. जब लॉन्सलेट उसको बताता है कि उसका बेटा मर गया है तो गोबो सुनकर हैरान हो जाता है और अफसोस जताता है कि उसका बेटा एकमात्र सहारा था। लेमेंट्स यानी अफसोस जताता है कि एकमात्र सहारा था उसके बुढ़ापे का। फर्दर गोबो डज नॉट बिलीव लॉन्सलेट। अब यहाँ पे लॉन्सलेट को वो बिलीव नहीं करता उसके ऊपर, लॉन्सलेट के ऊपर उसको बिलीव नहीं होता। लॉन्सलेटस कन्फेशन टिल ही मेंशंस द नेम ऑफ हिज मदर। जब तक कि वो अपनी माँ का नाम नहीं बताता सबूत के तौर पे। When Launcelot tells him that he is his son, Gobo, being blind, feels Launcelot's face to ascertain that he is actually his son. तो जब वो बता देता है माँ का नाम, तो जब लॉन्सलेट उसे बताता है कि वो उसका ही बेटा है, तो गोबो अंधा होने के कारण लॉन्सलेट का चेहरा छूकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वास्तव में वो उसका बेटा है या नहीं है। गिव एनी टू ह्यूमरस सिचुएशंस फ्रॉम दिस सीन। अब इस दृश्य से कोई भी जो है कि दो है ना, एनी टू हास्यपद, ह्यूमरस सिचुएशन यानी हास्यप्रद जो होती हैं सिचुएशंस, उसको परिस्थितियां आपको बतानी है। वन ह्यूमरस सिचुएशन इज व्हेन लॉन्सलेट, यहाँ पे एल होगा, लॉन्सलेट गिव्स गोबो डायरेक्शन टू शाइलॉक हाउस। पहला कब है? पहली स्थिति तब होती है जब लॉन्सलेट गोबो को शाइलॉक के घर का निर्देश देता है कि घर किस दिशा में है। द डायरेक्शन आर सो कन्फ्यूजिंग दैट गोबो डज नॉट फॉलो इट। इतना भ्रमित करने वाला वो दिशा निर्देश देता है कि गोबो उसका अनुसरण नहीं करता है। अनदर ह्यूमरस सिचुएशन इज अ सीन ऑफ लॉन्सलेट आस्किंग हिज फादर्स ब्लेसिंग। तो जब जो है ये हास्यपद कौन सा है? दूसरा सीन कि लॉन्सलेट जब अपने पिता से आशीर्वाद मांगता है, ही नील्स इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। वो अपने पिता के सामने घुटने टेक कर देता है। हिज फादर फील्स हिज बियर्ड एंड सेज that Launcelot has more hair on his face than their cart horse has on his tail. तो दाढ़ी छू लेते हैं जब वो झुक जाता है, तो दाढ़ी छू के सोचते हैं कि चेहरा, या चेहरा समझ के क्या बोलते हैं कि अरे इसके चेहरे पे तो
घोड़े से भी ज़्यादा बाल हैं। अब है आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 4। लॉर्ड हाउ आर दाउ चेंज्ड, हे भगवान तुम कितने बदल गए हो। हाउ दोस्त दो एंड दाई मास्टर एग्री, आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, हाउ ग्री यू नाउ। तुम और तुम्हारा मालिक साथ साथ कैसे रह रहे हैं, मैं उसके लिए एक तोहफ़ा खरीदा, एक तोहफ़ा लाया है मैंने उसके लिए, तुम उसके साथ कैसे हो, हाउ ग्री यू नाउ। लॉन्सलेट कहता है पिता से, है ना, लॉन्सलेट और गोबो के बीच की बातचीत है। वेल वेल बट फॉर माइन ओन पार्ट एज आई हैव सेट अप माई रेस टू रन अवे, सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड। ठीक हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं यहाँ से भाग कर ही चैन लूँगा। कब रेस्ट लूँगा, भाग कर ही चैन लूँगा, और मैं तब तक नहीं रुकूँगा जब तक कि दूर किसी जगह पर नहीं पहुँच जाता, है ना। नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड, तब तक दूर नहीं पहुँच जाता। माई मास्टर्स वेरी ज्यू, गिव हिम अ प्रेजेंट, गिव हिम अ हेल्टर, आई एम फेमिनिस्ट इन हिज सर्विस। क्या रहा है कि मेरा मालिक पक्का यहूदी है, इज़ अ वेरी ज्यू का मतलब है कि पक्का यहूदी है, उसे तोहफ़ा दें, गिव हिम अ प्रेजेंट, गिव हिम अ हाल्टर, मतलब उसको एक फंदा दीजिए। कह रहा है कि उसकी नौकरी में मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, फेमाइज्ड हो गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ। यू मे टेल यू एवरी फिंगर आई हैव विथ माई रिब्स, आप अपनी उंगलियों से टटोल कर मेरी पसलियों को गिन सकते हैं। फादर आई एम ग्लैड यू आर कम, गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मास्टर बेसिनियो। पिताजी मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए, मुझे अपना तोहफ़ा मालिक बेसिनियो को देने के लिए दे दें। हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज, जो कि वास्तव में अपने नौकरों को दुर्लभ नई वर्दी देते हैं। इफ़ आई सर्व नॉट हिम आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड, अगर मुझे उनके यहाँ काम नहीं मिला तो मैं वहाँ तक भागूंगा जहाँ तक भगवान ने कोई ज़मीन बनाई है। ओ रेयर फॉर्चून, किसकी बात कर रहा है, अपने दुर्लभ भाग्य को याद कर रहा है। हेयर कम्स द मैन टू हिम फादर, फॉर आई एम अ ज्यू, इफ़ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर। बेसिनियो इधर आ रहे हैं, उनकी बात कर रहा है कि मतलब कितना अच्छा मेरा किस्मत है कि बेसिनियो इधर ही आ रहे हैं। पिताजी आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि यदि मैं उस यहूदी की और सेवा करूंगा तो मैं खुद क्या करूंगा, यहूदी बन जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट हैज़ जस्ट हैपेंड दैट मेक्स गोबो से दैट लॉन्सलेट हैज़ चेंज्ड। अब यहाँ पे अभी ऐसा क्या हुआ है कि गोबो को यह कहना पड़ा कि लॉन्सलेट तुम बदल गए हो या लॉन्सलेट बदल गया है। व्हाट प्रेजेंट डिड गोबो ब्रिंग, गोबो क्या उपहार लाया। टू होम डज ही वॉन्ट टू गिव इट, और वह किसे देना चाहता है इस उपहार को। When Gobo remarked that Launcelot has more hair on his face than Dobbin, their shaft horse, has on his tail, Launcelot responded that Dobbin's tail is growing less because when he last saw him, he had more hair on his tail than he had on his face. क्या कह रहा है, जब गोबो ने टिप्पणी की, रिमार्क किया कि लॉन्सलेट के चेहरे पर डेबिन की तुलना में बहुत ज़्यादा बाल हैं, डेबिन घोड़ा जो कि उसका घोड़ा है उसकी पूंछ पे जितने बाल हैं, तो लॉन्सलेट ने जवाब दिया कि डेबिन की पूंछ कम बढ़ रही है, क्योंकि जब उसने उसे आखिरी बार देखा था तो उसकी पूंछ पर उसकी तुलना में ज़्यादा बाल थे। ठीक है। एट दिस गोबो रिमार्क्ड दैट लॉन्सलेट हैज़ चेंज्ड, तो इस पर जो है ना गोबो ने टिप्पणी की कि लॉन्सलेट बदल गया है। गोबो हैज़ ब्रॉट अ डिश ऑफ कुक्ड डव्स टू बी गिवन टू शाइलॉक, और जो गोबो क्या लाया है, शाइलॉक को देने के लिए पके हुए कबूतरों का एक डिश लेकर आया है। और किसको देना चाहता है, शाइलॉक को। ये लास्ट वाला था। प्रेजेंट क्या था, कुक्ड डव्स थे। ठीक है, तीनों हो गया। गिव द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है किसका किसका। माई मास्टर्स वेरी ज्यू, इसका मतलब क्या है कि मेरा स्वामी एक बहुत ही यहूदी है, का मतलब होता है
माई मास्टर इज़ अ टिपिकल ज्यू, इट मीन्स ही इज़ अ माइजरली मैन, मतलब वो कैसा एक कंजूस आदमी है। गिव हिम अ हाल्टर, उसे लगाम दो, यानी वही रस्सी टाइप का। गिव हिम अ रोप टू हैंग हिमसेल्फ विथ, ताकि उसे ऐसी रस्सी दो कि वो खुद को क्या कर ले, फांसी लगा ले उसी से। हाउ कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट लॉन्सलेट हैव बीन सफरिंग इन द ज्यूज सर्विस। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इस निष्कर्ष से कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लॉन्सलेट जो है यहूदी की सेवा करने में क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था, यानी वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, कष्ट झेल रहा था। तो ये चीज़ आप कहाँ से कह सकते हैं। तो इन द एक्सट्रैक्ट लॉन्सलेट टेल्स हिज फादर दैट अंडर शाइलॉक सर्विस ही हैज़ ग्रोन सो थिन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर फूड that his ribs and bones are standing out prominently and can be counted with the finger। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे पैराग्राफ में हो क्या रहा है कि एक्सट्रैक्ट में लॉन्सलेट अपने पिता को बता रहा है कि शाइलॉक की सेवा करते करते है ना के तहत वह अच्छे भोजन के अभाव में इतना पतला हो गया है कि उसकी पसलियाँ और हड्डियाँ ऊपर उभर आई हैं और उन्हें उंगली से गिना जा सकता है छू के। इससे पता चलता है दिस शोज दैट लॉन्सलेट हैज़ बीन सफरिंग इन द ज्यूज सर्विस। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कष्ट उठा रहा था उसकी सेवा करते हुए। वॉट डू यू फाइंड स्ट्रेंज इन द एक्सप्रेशन यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विथ माई रिप्स। अब यहाँ पे आपको ये जो अभिव्यक्ति है इसमें क्या अजीब लगता है कि आप बता सकते हैं कि मेरी हर उंगली अब की मतलब कितनी पसलियां हैं मेरी, फिंगर के साथ यानी उंगलियों से छूकर बता सकते हैं। लॉन्सलेट मीन्स टू से दैट एवरी वन कैन काउंट ऑल हिज रिप्स बाई फीलिंग देम विथ अ फिंगर। लॉन्सलेट कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उसके कितने रिप्स यानी कि हड्डियां हैं वो सब कुछ क्या कर सकता है, गिन सकता है पसलियाँ उसकी उंगलियों से छूकर। But Lancelot reverses the order, thus achieving a comic effect। लेकिन लॉन्सलेट ने क्या किया, आदेश को उलट दिया, इस प्रकार एक हास्य प्रभाव प्राप्त होता है। What special privilege would Lancelot have if he serves Bassanio? अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि लॉन्सलेट बेसिनियो की सेवा करता है तो उसके पास क्या विशेषाधिकार होगा, है ना। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार। What would happen if Lancelot were to serve the Jew any longer? और क्या होगा अगर उस यहूदी की और ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी लॉन्सलेट को। तो इफ़ लॉन्सलेट सर्व बेसिनियो, अगर जो लॉन्सलेट है वो सेवा करता है बेसिनियो की, ही विल हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग न्यू यूनिफॉर्म, तो उसको मिलेगा क्या, उसको नई वर्दी मिलेगी, नया वर्दी पाने का विशेषाधिकार होगा। According to Lancelot, if he works any longer for the Jew, he may become a Jew himself। अब जिस हिसाब से लॉन्सलेट ने बताया उसके हिसाब से वह यहूदी के लिए और काम करेगा तो खुद यहूदी बन जाएगा। He means that it is impossible for him to remain in Shylock's service any further। और उसके कहने का ये मतलब क्या था कि सेवा में वो बिल्कुल ही नहीं रह सकता है, बिल्कुल नामुमकिन है उसकी सेवा में रहना। What kind of attitude against the Jew is shown in the scene? इस दृश्य में यहूदियों के प्रति किस प्रकार का रवैया दिखाया गया है। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। The miserly nature of the Jews is shown in this scene। इस सीन में यहूदियों के कंजूस स्वभाव को दिखाया गया है। Lancelot says that he is half famished under Shylock's service and adds that he has grown so thin for want of food that his bones and ribs are standing out prominently and can be counted with a finger। लॉन्सलेट का कहना है कि शाइलॉक की सेवा करते करते वह आधा भूखा है और आगे कहता है आधा मर गया है, और आगे कहता है कि भोजन के अभाव में यानी अच्छा खाना खाने के अभाव में वो इतना पतला हो गया है कि उसकी हड्डियां और पसलियां उभर कर सामने आ गई हैं, जिसे उंगलियों से आसानी से फील करके गिना जा सकता है। एक्सट्रैक्ट नंबर 5।
लॉन्सलेट कहता है फादर इन आई कैन नॉट गेट अ सर्विस, नो आई हैव नियर अ टंग इन माई हेड। पिताजी आगे चलिए, इनके लिए आगे चलिए, मुझे काम नहीं मिल सकता, नहीं मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। आई हैव नियर अ टंग इन माई हेड। वेल, लुकिंग ऑन हिज palm, if any man in Italy have a fairer table which doth offer to swear upon a book, I shall have good fortune। अपनी हथेली को पढ़ते हुए, अपने हथेली को पढ़ते हुए क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि इटली में कोई आदमी ऐसा है जो किताब यानी बाइबल पर हाथ रखकर कसम खा सके कि उसका हाथ इतना अच्छा है, तो वह आदमी मैं हूं। वो आदमी मैं हूं। अब इसके आगे कहता है गो टू हेयर इन अ सिंपल लाइन ऑफ लाइफ। सिंपल लाइन ऑफ लाइफ कहना क्या चाहता है कि यहाँ इस सीधी जीवन रेखा को देखिए। हेयर इज ए स्मॉल ट्रिपल ऑफ वाइफ्स, ट्रिफल ऑफ वाइफ्स। यहाँ पर इसमें पत्नियों का एक छिटपुट झगड़ा है। अलास, अफसोस के लिए। 15 wives is nothing, 11 widows and 9 maids in a simple coming in for one man। 15 पत्नियां तो कुछ भी नहीं है, एक आदमी के लिए 11 विधवाएं और 9 नौकरानियां होना एक बढ़िया शुरुआत है। एंड देन टू escape drowning thrice, और उसके बाद मैं 3 बार डूबने से बचूंगा। एंड टू बी इन peril of my life with the edge of a father bed, और जब मैं किसी दिन पैसे के बदले में और जब मैं किसी दिन पैसे के बदले में किसी और पत्नी के पास होऊंगा तो मेरे जीवन को संकट आएगा, फिर वहाँ से मैं बच निकलूँगा। ठीक है, फादर बेड का मतलब यहाँ पे ये है, और कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि मतलब वो इस बिस्तर से गिर कर बचेगा। हेयर आर सिंपल स्केप्स, वेल इफ़ फॉर्चून बी अ वोमैन शी इज़ अ गुड रेंज फॉर दिस गियर। वैसे किस्मत एक औरत होती तो वह इस काम के लिए एक अच्छी छोकरी होती। पिताजी आइए, फादर कम, पिताजी आइए। आई विल टेक माई लीव ऑफ द जू इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। मैं पल भर में उस यहूदी से सदा के लिए छुट्टी ले लेता हूँ। कौन कह रहा है? लॉन्सलेट कह रहा है गैबो से, यानी अपने पिता से। हाउ हैज़ लॉन्सलेट शोन दैट ही कुड स्पीक फॉर हिमसेल्फ टू बी एम्प्लॉयड बाई बेसिनियो। कैसे वो बताता है लॉन्सलेट यहाँ पे कि बेसनियो द्वारा नियोजित होने के लिए वो खुद बोल सकता है। वो खुद मतलब बोलना चाहता है बेसनियो से कि मुझे रख लीजिए काम पे। When old Gobo delays in asking Bassanio to accept his son Lancelot in his service, Lancelot cuts him short and tells Bassanio that he wants to serve him। जब ओल्ड गोबो ने बेसनियो से अपने बेटे लॉन्सलेट के लिए कहा कि इसको रख लो, इसको मतलब डिले किया पूछने में, डिले इन आस्किंग, कि उसको काम पे रख लो, तो लॉन्सलेट ने क्या किया? अपने पिता की बात काट दी और बीच में ही क्या बोला बेसनियो से, और बेसनियो से उसने कहा कि वह उसकी सेवा करना चाहता है। लॉन्सलेट ने बेसनियो से कहा। What impact is the palm reading by Lancelot likely to make on the audience? अब ये जो हथेली को अपने पढ़ रहा था लॉन्सलेट, इससे दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? दर्शकों को क्या लगा होगा, मतलब पढ़ने वाले को, जैसे आप रीडर हो, क्या लगा होगा? The palm reading by Lancelot provides the audience a comic relief and foretells the good fortune that may happen in the life of Lancelot। लॉन्सलेट ने जो ये हाथ अपना पढ़ा, पाम रीडिंग, हस्तरेखा पढ़ा, उसमें हुआ क्या कि एक हास्यपूर्ण राहत प्रदान होती है। हास्यपूर्ण राहत क्यों प्रदान होती है? अरे भाई इतनी सारी पत्नियों की बात कर रहा है। एंड फोरटेल्स, और इसके अलावा जो है कि उसमें यह है अच्छे भाग्य की भविष्यवाणी करता है।
नेक्स्ट है कि व्हाट डज लॉन्सलेट प्रिडिक्ट अबाउट हिज वाइफ्स एंड हिज एस्केप फ्रॉम डेंजर टू हिज लाइफ। लॉन्सलेट अपनी पत्नियों और अपने जीवन के खतरों से बचने के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है, क्या प्रेडिक्ट करता। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करता है, एस्केप मतलब बचना। आफ्टर रीडिंग हिज पाम लॉन्सलेट फोरटेल्स दैट ही विल हैव अ लॉन्ग लाइफ। हथेली को पढ़ने के बाद लॉन्सलेट ने भविष्यवाणी की कि उसकी उम्र लंबी होगी, अपनी खुद की उम्र की बता रहा है। ही विल मैरी अ लार्ज नंबर ऑफ वाइफ्स, ढेर सारी युवतियों से उसका विवाह होगा। 11 विडोज, 11 विधवाएं, एंड 9 मेड्स इन ऑल, और 9 नौकरानियाँ होंगी सब। ही विल escape thrice from drowning and will have a hair-breadth escape once from falling out from a feather bed. वह 3 बार डूबने से बच जाएगा और एक बार पंख के बिस्तर से गिरने से बाल बाल बचेगा। What instruction did Bassanio give to the gobos and to his servant after employing लॉन्सलेट? लॉन्सलेट को नियुक्त करने के बाद, नौकरी पे रखने के बाद बेसेनियो ने गोबोस से क्या कहा और अपने नौकरों को क्या निर्देश दिए? आफ्टर एम्प्लॉइंग लॉन्सलेट, जब उसने नियोजित कर लिया लॉन्सलेट को, उसके बाद बेसेनियो टेल्स द गोबोस टू गो टू शाइलॉक एंड बिड हिम फेयरवेल एंड देन रीच हिज हाउस। बेसेनियो ने गोबोस से कहा कि शाइलॉक के पास जाओ और उसे विदाई दे, और फिर उसके घर पहुंचने के लिए कहा कि उसको विदाई दो और फिर उसको अपने घर पहुंचो। ही टेल्स हिज सर्वेंट टू गेट अ यूनिफॉर्म फॉर लॉन्सलेट विथ मोर डेकोरेशन और ऑर्नामेंटल स्ट्राइप देन दोज ऑफ हिज अदर सर्वेंट। वह अपने नौकरों से लॉन्सलेट के लिए अपने अन्य नौकरों की तुलना में ज़्यादा सजावट वाली, सादा धारियों वाली वर्दी लाने के लिए कहता है कि नौकरों, तुम ऐसी वर्दी लाओ जो तुम लोग में से भी ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा धारीदार हो, ऑर्नामेंटल हो। बिफोर दिस एक्सट्रैक्ट लॉन्सलेट रेफर टू अ प्रोवर्ब विच इज़ एप्लीकेबल बोथ टू शाइलॉक एंड टू बेसेनियो। ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण, इससे पहले लैंसलॉट ने एक कहावत कही थी जो कि शाइलॉक और बेसेनियो दोनों के लिए लागू होती है। What was the proverb? वो कहावत क्या थी? एंड हाउ इज़ इट एप्लीकेबल टू बोथ ऑफ देम? और ये दोनों के लिए कैसे एप्लीकेबल है? द ओल्ड प्रोवर्ब दैट लॉन्सलेट मेंशन इज, लॉन्सलेट जिस पुरानी कहावत का यहाँ पे उल्लेख करता है वह क्या है? द ग्रेस ऑफ गॉड इज़ वेल्थ एनफ। क्या कहना है यहाँ पे? ईश्वर की कृपा ही पर्याप्त धन है। He says that this proverb is equally applicable to Shylock and Bassanio. वह कहता है कि कहावत शाइलॉक और बेसिनियो पर समान रूप से लागू होती है। कैसे? बेसिनियो इज़ ए गुड मैन एंड हैज़ द ग्रेस ऑफ गॉड। बेसिनियो एक अच्छा इंसान है और उस पर ईश्वर की कृपा है। शाइलॉक डज नॉट हैव ग्रेस ऑफ गॉड बट ही हैज़ वेल्थ एनफ। अब देखो यहाँ पे शाइलॉक की बात क्या कर रहा है कि उसके पास भगवान का आशीर्वाद तो नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारा धन है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6 है। बेसिनियो कहता है वाई देन यू मस्ट, अरे तो चलो, बट हियर दी, लेकिन मेरी बात सुनो। ग्रेशियनो, दो आर टू वाइल्ड टू र्यूड एंड बोल्ड ऑफ वॉइस, कभी कभी तुम ज़्यादा ही अनियंत्रित हो जाते हो। और एंड बोल्ड वॉइस का मतलब, और उस समय तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाती है। पार्ट्स दैट बिकम दी हैप्पीली इनफ, और अशिष्ट हो जाती है। एंड इन सच आइज एज आवर्स अपीयर्स नॉट फॉल्ट्स, कुछ हद तक हमसे तुम्हें पर्याप्त खुशी मिलती है। पार्ट्स दैट बिकम दी हैप्पीली इनफ, कुछ हद तक तो उससे तुम्हें पर्याप्त खुशी मिलती है, और हम जैसे लोगों की नज़रों में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, हमारी नज़रों में कुछ भी ये गलत नहीं है, नॉट फॉल्स। बट वेयर दो आर्ट नॉट नोन, लेकिन उस जगह पर जहाँ के लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, वाई देयर दे शो समथिंग टू लिबरल, क्योंकि वो तुम्हें ज़्यादा उदारवादी चीज़ें दिखा सकते हैं। ऐसे में प्रे दी
टेक पेन टू अलाई विथ सम कोल्ड ड्रॉप्स टू मॉडेस्टी। दिखा सकते हैं, ऐसे में तुम्हारा बर्ताव ज़्यादा ही अशिष्ट दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि विनम्रता की कुछ ठंडी बूंदों से अपनी भावनाओं को शांत रखना। ठीक है, दाई कीपिंग स्पिरिट लेस थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर आई बी मिस कंट्रूड इन द प्लेस आई गो टू एंड लूज माई होप्स। इसलिए विनम्रता की कुछ ठंडी बूंदों से अपनी भावनाओं को शांत रखना, अन्यथा जहाँ जा रहा हूँ, यानी बेलमोंट जा रहा है ना, तुम्हारे इस जंगली पने के कारण लोगों के बीच में मेरी एक गलत छवि बन जाएगी और मैं पोर्शिया को जीतने की मेरी जो उम्मीदें हैं वो मैं गंवा बैठूंगा। गिव द कॉन्टेक्स्ट इन विच बेसिनियो स्पीक्स दिस वर्ड्स। यानी कि वह संदर्भ दीजिए किस संदर्भ में बेसिनियो ने ये शब्द कहे हैं। बेसिनियो स्पीक्स दिस वर्ड टू ग्रेशियनो when the latter makes a request to him to permit him to accompany him on his trip to Belmont। ये शब्द क्यों कहे? बेसिनियो ने ग्रेशियनो से ये शब्द कहे जब ग्रेशियनो कहता है कि मुझे भी बेलमोंट की यात्रा पर अपने साथ जाने के लिए ले चलो, अनुरोध करता है वो। गिव द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे मीनिंग बताना है। To ally with some cold drop of modesty, thy skipping spirit। ये पूरा साथ में है, thy skipping spirit इसके साथ। इसका मतलब होता है to tone down your lively spirit by exercising a little moderation। इसका मतलब क्या है? थोड़ा संयम बरत कर अपनी जीवंत आत्माओं को शांत करें, है ना। क्या करके? थोड़ा संयम बरतकर अपनी जीवंत आत्माओं को शांत करना, ये जो है इसका मतलब है। ब्रीफली समराइज द एडवाइस गिवन बाय बेसिनियो टू ग्रेशियनो इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में बेसिनियो द्वारा ग्रेशियनो को दी गई सलाह जो है उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ब्रीफली समराइज, उसको वर्णित करिए। बेसिनियो टेल्स ग्रेशियनो दैट ही इज अनकंट्रोलेबल। क्या कहता है? बेसिनियो ग्रेशियनो को बताता है कि वह बेकाबू है, अनियंत्रित है, ब्लंट एंड रफ, मुफट है और कठोर है। These fault of his are acceptable to Bassanio and his friend as qualities of his nature। उसके अंदर ये जो दोष है, बुराई है, बेसिनियो और उसके मित्रों को उसके स्वभाव के गुणों के रूप में स्वीकार है कि हाँ भाई तुम्हारा प्राकृतिक रूप से तुम ऐसे हो, तो दोस्त एक्सेप्ट कर लेंगे, बेसिनियो एक्सेप्ट कर लेगा। बट हिज वाइल्ड बिहेवियर मे बी मिसअंडरस्टूड एट बेलमोंट। लेकिन बेलमोंट में उसके जंगली व्यवहार को गलत समझा जा सकता है। हेंस बेसिनियो एडवाइसेस हिम टू कंट्रोल हिज वाइल्ड बिहेवियर एंड टोन डाउन हिज लिवली स्पिरिट बाय एक्सरसाइजिंग मॉडरेशन। इसलिए बेसिनियो उसे अपनी जंगली व्यवहार को नियंत्रित करने और संयम बरतते हुए अपनी जीवंत आत्माओं को शांत करने की सलाह देता है। Why does Bassanio ask Gratiano to behave properly in Belmont? बेसिनियो जो है ग्रेशियनो को बेलमोंट में उचित व्यवहार करने के लिए क्यों कहता है? बेसिनियो आस्क ग्रेशियनो to behave properly in Belmont because he fears that for people who don't know Gratiano, his behavior will appear as faulty। क्या कह रहा है? बेसिनियो ग्रेशियनो को बेलमोंट में ठीक से व्यवहार करने के लिए कहा क्योंकि उसे डर है जो लोग ग्रेशियनो को नहीं जानते उन्हें उसका व्यवहार गलत लगेगा, दोषपूर्ण लगेगा, बेकार लगेगा। His wild behavior will be misunderstood at Belmont and Bassanio may lose all chances of marrying Portia। उसके जंगली व्यवहार को बेलमोंट में गलत समझा जाएगा और बेसिनियो पोर्शिया से शादी करने की सभी संभावनाएं, आशाएं खो देगा, सारा होप, सारी उम्मीदें। What assurance does Gratiano give to Bassanio about the latter's advice? बेसिनियो की सलाह के बारे में
ग्रेशियनो उसे क्या आश्वासन देता है? एश्योरेंस मतलब आश्वासन। ग्रेशियनो प्रोमिसेस टू बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर। ग्रेशियनो क्या कह रहा है? वादा कर रहा है कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यवहार करूंगा। ही सेज दैट ही विल कन्वर्स ग्रेवली एंड विल सेल्डम यूज एन ओथ। उसका कहना है कि वह गंभीरता से बातचीत करेगा और शायद ही कभी शपथ का प्रयोग करेगा। ही विल कैरी प्रेयर बुक्स इन हिज पॉकेट्स एंड लुक मोस्ट सीडेट। वह अपनी जेबों में प्रार्थना करने की किताबें रखेगा और सबसे शांत दिखेगा। ड्यूरिंग द ग्रेस बिफोर मील्स ही विल वील हिज आईज विथ हिज हैट एंड सोलेमली से आमेन। भोजन से पहले अनुग्रह के दौरान वह अपनी टोपी से अपनी आंखों को ढक लेगा और बिल्कुल सीरियस होके गंभीर होके आमीन कहेगा। ही विल डू एवरीथिंग दैट पोलाइटनेस डिमांड एंड फॉलो ऑल द कस्टम ऑफ गुड मैनर। वह सब कुछ करेगा जो शिष्टाचार की मांग करता है और अच्छे शिष्टाचार के सभी रीति रिवाज, कस्टम मतलब रीति रिवाजों का पालन करेगा। As though he is trying to please his grandmother by showing a quiet and serious behavior। जैसे कि वह शांत और गंभीर दिखाकर अपनी दादी को खुश करने की कोशिश कर रहा हो, बिल्कुल उस तरीके से रहेगा। What exception to Graciano's behavior is accepted for the particular night? Why? विशेष रात की बात कर रहा है कि उस रात में ग्रेशियनो के व्यवहार का कौन सा जो अपवाद है, एक्सेप्शन माने अपवाद है, जो स्वीकार किया जाता है और क्यों स्वीकार किया जाता है। बेसिनियो टेल्स ग्रेशियनो दैट हिज रूड बिहेवियर विल बी टॉलरेटेड फॉर द नाइट बिकॉज ऑफ द पार्टी। बेसिनो ग्रेशियनो को बता रहा है कि सिर्फ पार्टी के कारण उसका जो अशिष्ट व्यवहार है उसको रात भर के लिए सहन किया जा रहा है, बस है ना। दिस इज बिकॉज बेसिनियो वॉन्ट्स दैट नाइट टू बी वन ऑफ द फन एंड मर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिनियो क्या चाहता है कि वह रात मौज मस्ती की हो। ही विल बी सॉरी टू सी ग्रेशियनो इन अ सैड मूड। वह ग्रेशियनो को उदास मूड में देखकर दुखी होगा। बेसिनियो वुड प्रीफर टू सी हिम in his wildest spirit and be in his most amusing mood। बेसिनियो उसे उसके सबसे अच्छे मूड और उसके सबसे मनोरंजक मूड में देखना पसंद करेगा। तो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस जो है कि सीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।